हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। देखिए, आपका जो यूपी ट्रिपल एसएससी की जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई थी 2026 वाली 560 वैकेंसी 560 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। फाइनली आपका नया सिलेबस जो है वो रिलीज हो गया है डिपार्टमेंट की ओर से, और आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी तरफ से आपको कुछ और बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, और सिलेक्शन आप कैसे इंश्योर करोगे उसके लिए मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें इस नए सिलेबस की। जैसे कि आपको पता है, आपका जो पूरा जो पेपर है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइड रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है आपका वो 65 मार्क्स का रहेगा। ये कितने का रहेगा? 65 मार्क्स का। और इसमें आपका जो डी फार्मेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। अब जैसे पार्ट 1 का सिलेबस है तो उसमें आपका ये फार्मास्यूटिक्स है आपका, जिसमें एसिड बेस, बफर, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। मेजर, इंट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आपका इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका फार्मेकोग्नोसी। ठीक है, फार्मेकोग्नोसी रहेगा। तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा आपका बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी रहेगा। चौथा सब्जेक्ट आपका इसमें रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, जो इन चार के अलावा जो आपका सिलेबस है, ये 5th नंबर का इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा आपको, जैसा कि आपको पता है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये भी आपका रहेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ फर्स्ट एड आप कैसे करोगे, एनवायरमेंट हेल्थ किस तरीके से होगा, फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है ना, एपिडेमियोलॉजी क्या है। ये 6th नंबर पे जो सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंशन। ये मतलब अगर कुछ भी ऐसा विवाद हो जाता है, मतलब लॉ एक्ट क्या है ना, जो इंडियन ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट क्या है, फार्मेसी एक्ट 1948 क्या है। ठीक है, ये जो लॉ एक्ट जो आपके रहेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये क्या है, ये एक तरीके से आपका लॉ लीगल मामलों से संबंधित ये टॉपिक रहेगा। उसके अलावा फार्मेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, ये आपका जो 7th नंबर का सब्जेक्ट है ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा और आपके 2 सब्जेक्ट और रहेंगे। एक सब्जेक्ट रहेगा आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आप जो दवाइयां होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको किस तरीके से आप मेडिकल में या उसके जो वेयर हाउसेस में स्टोर करोगे, सेल्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, इन सभी का आप ध्यान किस तरीके से रखोगे। उसके अलावा आपका रहेगा सर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी रहेगा। तो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग लाइन मैन्युफैक्चर वगैरह, ये इन सभी के बारे में आपको सर्जिकल ड्रेसिंग किस तरीके से करोगे, ये आपका सिलेबस है। 9 सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा आपका डिप्लोमा का रहेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी का रहेगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डी फार्मा दिया, बी फार्मा दिया नहीं है। तो ये तो था आपका पार्ट 1 का सिलेबस, जो कि 65 एमसीक्यू था। अब बात आती है सर पार्ट 2 के सिलेबस की। सर पार्ट 2 का सिलेबस क्या है? पार्ट 2 जो है आपका वो है आपका कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है सर आपका, ये 15 मार्क्स का आपका ये कंप्यूटर देखने को मिलेगा। 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, शुरुआती जानकारी है ना, कब से शुरू हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, है ना, ये है। उसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, इंटरनेट, आईपी एड्रेस के बारे में आएगा। नई नई जो आईटी जो नए गैजेट्स जो बने हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, है ना। इंटरनेट और ईमेल और वेबसाइट के बारे में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, उसके बारे में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली विंडो के बारे में आएगा। ई गवर्नेंस, जैसे आपने देखोगे आधार ऐप जो है, बहुत सारे ऐप है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनके जरिए आप सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं। जैसे एक आपका वो यूपीआई ऐप है, तो ये गवर्नेंस करने के डिजिटल तरीके थे, इनको ई गवर्नेंस बोलते हैं। डिजिटल फाइनेंस टूल, जैसे यूपीआई आपका जो है, और ये आपका डिजिटल फाइनेंस टूल्स है, और इससे के एप्लीकेशंस है। उसके अलावा फोन पे, पेटीएम, है ना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, है ना। फ्यूचर स्किल्स जैसे एआई, फ्यूचर स्किल्स में क्या गया आपका एआई और एमएल, मशीन लर्निंग, ये फ्यूचर स्किल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का 15 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका सिलेबस हो चुका है। अब बात करते हैं सर आपका यूपी जीके का, जो पार्ट 3 है वो आपका रहेगा यूपी जीके। और ये जो यूपी जीके है वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री आएगा, यूपी का हिस्ट्री आएगा, आर्ट कल्चर आएगा, आर्किटेक्चर आएगा, और ज्योग्राफी आएगी, है ना, ये पूछा जाएगा। साथ में आपका
यूपी की पॉलिटी आएगी। ज्योग्राफी में आप सभी जानते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ होता है, मिनरल्स माइंस होती हैं, सॉइल होती है, फॉरेस्ट होती है, क्लाइमेट होता है, रिसोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, है ना? बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बर्ड सेंचुरी, एनवायरमेंटल जो आपके लैंडस्केप होते हैं, वो ये आता है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटी का पार्ट है। साथ में आपका जो है करंट अफेयर्स आएगा, मोस्टली तो नेशनल आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत यूपी को शामिल करते हुए आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। वैसे तो इसमें मोस्टली नेशनल करंट अफेयर्स आता है, यूपी पे कोई खास उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपके 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा, देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का ये सिलेबस होता है आपका कंप्लीट डिटेल सिलेबस। अब मैं बात करूँ सर इसके तैयार कैसे करोगे सिलेबस को। तो देखो हमने क्या किया कि सिलेबस को फोकस करते हुए पूरा सिलेबस को 100 मार्क्स के सिलेबस को फोकस करते हैं, जिसमें आपका डी फार्मा, यूपी जीके, कंप्यूटर का ये आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, हर टॉपिक के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। जो जो टेस्ट आपको अवेलेबल करवा जाएंगे उन टॉपिक के, जो सिलेबस डिपार्टमेंट ने आपके इसमें दिया उनके, ये आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब इसमें पीडीएफ नोट्स दो तरीके के रहेंगे, एक आपके माइंड मैप फॉर्मेट में रहेंगे। माइंड मैप क्या होता है सर, आपका जो पूरा जो चैप्टर होता है या कोई भी जो टॉपिक होता है, मान लीजिए 5 पेज का, 6 पेज के आपके उसके नोट्स हैं, उनको एक सिंगल पेज में आप उनको कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। बेसिकली वो ओवरव्यू, क्विक रिवीजन तरीके के नोट्स हैं। और एक दूसरा आपको ब्रीफ नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल नोट्स, जो कि आपके हर टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, कोई 5 पेज का है या 6 पेज का है, जो भी बनेगा। ये तो दो तरीके के पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ इस टेस्ट सीरीज के साथ में दिए जाएंगे। अब बात आती है सर, तो इस टेस्ट सीरीज को हम ज्वाइन कैसे करें। उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है। प्ले स्टोर पे जाइए और वहां हमारा ऐप है इस नाम से, क्लासपीडिया के नाम से। इस ऐप को वहां से आप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए वहां, है ना, क्लासपीडिया। वैसे तो इस नाम से और कोई ऐप है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगे ऐसे कोई और नाम आए, फर्जी फेक नाम, तो आप क्लासपीडिया और ये लोगो जरूर मैच कर लीजिएगा ना, ये लोगो देख लीजिए। वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां के नर्सिंग एग्जाम वाले सेक्शन में, नर्सिंग एग्जाम वाले सेक्शन में आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें पीडीएफ नोट्स भी साथ में दिए जाएंगे पूरे सिलेबस के, जो जो टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ में क्या है, आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, अगर अभी आप कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट, जैसे डेली करंट अफेयर्स के फ्री मॉक टेस्ट है, नेशनल जीके, नर्सिंग एग्जाम्स के, हिंदी के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, इनके भी आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके लिए करना क्या है, आप इसको क्लासपीडिया को डाउनलोड कीजिए और इसके फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां से आप फ्री मॉक टेस्ट का भी बेनिफिट लीजिए। और आप चाहते हैं डिटेल कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया, तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसके नर्सिंग एग्जाम वाले सेक्शन में जाइए। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप रणनीति वाला हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन आप कैसे ले। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।